गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज के वीडियो में हम पाठ 1 तब याद तुम्हारी आती है, इस पाठ के कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। इस पाठ के कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था, जो अपने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कोयरीपुर नामक ग्राम के रहने वाले थे ये। और इन्होंने इस पाठ में यह बताया है कि ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, जो यह संसार में जो भी चीज़ें बनाई है, इसकी खूबसूरती हमें बहुत कुछ कह जाती है। और इसे निहारने मात्र से ही, देखने मात्र से ही हमें ईश्वर को नमन करने का मन करता है। जो भी चीज़ें भगवान ने बनाई है बड़ी ही शिक्षाप्रद है। हमको इसे बहुत सजो के रखना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, जब बहुत सुबह, यानी कवि कह रहे हैं कि जब बहुत सुबह मॉर्निंग में जब चिड़िया बोलती है ना, लोगों की आंखें खुल जाती हैं। बच्चों, हम लोगों से पहले चिड़िया उड़ जाती हैं, और ये जब इनकी आवाज़ सुनकर हम लोग जान जाते हैं कि सुबह हो गई है। ये कुछ गीत जब ये उठती हैं तो इनकी चहचहाहट में भी इनके मधुर स्वर हमको सुनाई देते हैं। ये अपनी भाषा में कुछ गाती, इनकी एक ध्वनि होती है, ये अपनी ध्वनि में गाती हैं। और कलियां दरवाजे, यानी जब सुबह होती है तो इसी से सुबह हो पता चल जाता है कि सुबह हो रही है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती। ये जो कलियां हैं, फूलों की कली, रात में कली रहती है, लेकिन जैसे सुबह होता है धीरे धीरे कली ये सब फूल बन जाती है। तो कलियां अपने दरवाजे, कली का मुंह खुल जाता है तो क्या हो जाती हैं? फूल बन जाती है। जब दुनिया पर मुस्काती, यानी जब कली फूल बनेगी तो खिल जाएगी ना, इसका तात्पर्य है कि वो मुस्कुराती हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। खुशबू की लहरें, जब फूल जो है वो खिलेगा तो खुशबू आएगी ही हैं। जब खुशबू की लहरें, सुगंध की लहरें घर से बाहर आकर दौड़ लगानी है, घर से बाहर फैल जाती हैं, तो हे जग के सृजनहार प्रभु, हे इस संसार को बनाने वाले भगवान, जग माने संसार, सृजनहार माने बनाने वाला, हे इस संसार को बनाने वाले भगवान, हे प्रभु, तब आपकी याद आती है कि गजब चीज़ें आपने बनाई है। और जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। जब टप 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 बूंदें गिरती हैं और छम छम की आवाज़ होती है, तो बिजली कड़कती है, बादल गरजता है। मैदानों में, वन बागों, वन माने जंगल, उपवन, बगीचा, और मैदानों में, उपवन में, बगीचों में, बागों में, जंगलों में जब हरियाली लहराती है, ये पानी बरसने से जब हरियाली आ जाती है, तो भगवान तुम्हें धन्यवाद देने का मन करता है। हे भगवान, कितनी अच्छी चीज़ें आपने बनाई है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं तो मन को बड़ा अच्छा लगता है ना, कि अरे वाह, आप कह देते हैं वाह बड़ी ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो मस्ती ढोकर लाती है। जब कहीं से मस्ती ढोकर लाती, यानी जब ये हवा बहती हमारे शरीर को छू जाती है तो कितना अंदर से मन प्रफुल्लित हो जाता है ना, मन मस्त हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। तो हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती। हे भगवान, हे जग के सृजनहार, हे इस संसार को बनाने वाले ईश्वर, तब आपकी याद आती है। इस पाठ में कवि ने ये बताया है। पर बच्चों देखिए, जो भी चीज़ें ईश्वर ने बनाई है, ऐसे नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, सूरज है, चंद्रमा है, ये सब हमको कुछ न कुछ सीख देती है। और इसको हमें, जब भी हम इसे, इन प्राकृतिक चीज़ों को, पेड़ पौधे हैं, जो भी चीज़ें हम इनको देखते हैं, हमें ईश्वर को धन्यवाद देने का मन करता है। तो बच्चों, प्रकृति को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी अच्छी चीज़ें हमको प्रदान की हुई हैं। तो हमें प्रकृति की दी हुई चीज़ों को सजो के रखना चाहिए ना, इनका आदर करना चाहिए, इनसे सीख लेना चाहिए। हाँ, ओके बच्चों, थैंक यू बेटा।